वो भयभीत हो जाते हैं, हे भगवान क्या होगा यदि अब के मोक्ष नहीं हुआ तो ना जाने कितनी बार कुत्ते गधे सुअर की योनियां प्राप्त करनी पड़ेंगी। इस दृष्टिकोण से इस मानव जीवन को सफल करने के उद्देश्य से जीवा और दत्ता ने अपने आप सोचा कि हे भगवान हमें पूरा गुरु मिलाओ। हम पूरे गुरु को समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे पहचान करें। तो उन्होंने आप पर एक डिसीजन ले लिया, एक वट वृक्ष की यानी बड़ की एक सूखी लकड़ी वह नीचे पड़ी थी टूटी हुई काफी दिनों से, उसको उठा के अपने आंगन में जैसे पौधा लगाया करे, जो बना के गड्ढा खोद के और उसमें लगा दी, वह गाड़ दी वो सूखा खूंड। और फिर उन्होंने के विचार किया कि इस सूखे खूंड में, इस सूखी डारी में, टहनी में हम मंडलेश्वर संतों के चरण धोके और चरणामृत डालेंगे। यदि चरणामृत डालने से यह सूखी टहनी हरी होगी, हम उसको पूरा गुरु मान लेंगे। वैसे पुण्यात्माओं, ये कोई तरीका नहीं था पूरे गुरु की पहचान का, पर वो भोले वाले थे, श्रद्धा गणी थी भगवान में, और पूर्ण परमात्मा और पूरे गुरु के लिए वो तड़फ रहे थे। तो परमात्मा अपनी ऐसी आत्माओं के लिए कोई ना कोई तरीका बनाता है। उन्होंने क्या किया, किसी भी मंडलेश्वर के पास जाते और उनसे उपदेश की प्रार्थना करते, उनके चरण धोके और अपने पात्र में डाल लाते। अब चरणामृत तो कोई भी दे देता है, गुरु संत आके उसमें डालते हैं। कई एक को अपने घर पर भी बुला देते, कोई आसपास जा रहा होता वहाँ पहले उनके चरण धोते, आहार कराते और उस लकड़ी में पानी डालते, कुछ नहीं हुआ। ऐसे कई वर्ष बीत गए। अब उन दोनों भाइयों ने प्रार्थना की रोकर एक परमात्मा, हे मालिक पूरा गुरु कोई है नहीं, क्योंकि हमारी टहनी हरी हुई नहीं इनके चरणामृत से, और पूरे गुरु के बिना ये मानुष जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये परमेश्वर या तो पूरा गुरु मिले और नहीं तो हम अपने दास के इस शरीरों को, हम दोनों भाइयों के शरीर को, मनुष्य जीवन को खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो परमात्मा, और उस समय शेष जन्म देना हमारा ये मनुष्य जीवन का, जिस समय पृथ्वी पर कोई पूर्ण संत आया हुआ हो। वर्तमान में पृथ्वी पर कोई भी पूर्ण संत नहीं है। इतना कह करके घंटों रोए, घंटों रोए। अब पुण्यात्माओं, जब आपको तड़प होगी भगवान के पाने की, फिर आप जी का यही हाल होगा। परमात्मा पाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिया और शरीर का कोई ध्यान नहीं दिया, कठिन से कठिन तप किए। तो उसी सतिथि, ये सतिथि उन्हीं पुण्यात्माओं की होती है जो पुनर्जन्म से भी भक्ति करते हुए आ रहे हैं। कहते हैं संतों से साधा से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। ये जो निकम्मी आत्मा है वो संतों के साथ बदमाशी करते हैं, मजाक करते हैं, उनको तंग करते हैं, और उन चोरा नाल खुशहाल जो नकली संत हैं, बकवाद करते फिर हैं, उन तरह जी रहे, उनके साथ प्रसन्न रहते हैं और कहते हैं